वेलकम टू मौर्य क्लासेस। आपका भरोसेमंद साथी मौर्य फैमिली में आप सभी का स्वागत करते हैं। बेटा, हमने ऑलरेडी सांख्यिकी क्लास 10 मैथमेटिक्स ये जो चैप्टर है बेटा 13वां, ये मैंने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन और फॉर्मूलाओं के बारे में मैंने डिटेल में समझाया था। अगर आपने हमारी पहली क्लास अगर नहीं देखी है तो बेटा पहली क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि पहली क्लास में मैंने पूरा बेसिक समझाया है, एमसीक्यूज डिस्कस किए हुए हैं और मैंने सारे के सारे सूत्र वगैरह उसी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है ना तो पहले वो वाला लेक्चर जरूर देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिमाइंडर करा दे रहा हूँ, मैंने क्या क्या आपको मैंने ये वाला फॉर्मूला इसमें बताया था। माध्य निकालने की ये 3 फॉर्मूलाओं के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ था, ठीक है ना। तो बेटा ये सूत्र कब लगाना है? जब सवाल में एक्स आई एफ आई दिया होगा तब लगाना है बेटा, ठीक है ना। ये चीजें बेटा मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, ठीक है। आप लोगों को बताया था कि भाई आप लोगों को ये चीजें सबसे पहले बेटा यहाँ पर हम आपको आज ये वाला सूत्र का ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला, ये 2 फॉर्मूला के बारे में मैं डिस्कस करूंगा बेटा। और ये दोनों फॉर्मूला के एक एक सवाल में करके दिखा रहा हूँ। और वैसे तो तीनों में से कोई भी सूत्र लगाओ आपका आंसर तो आने ही वाला है, बट मैं आपको आज हम 2 मेथड सिखाने वाला हूँ, एक ये वाला मेथड और एक ये वाला मेथड, ठीक है। और हम लोग आपको बड़ा एक चीज याद रखना, एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में एक ही सूत्र से हम लोग सारे सवाल करेंगे, ठीक है ना, जिससे क्या हो, कंफ्यूजन ना हो, मन में डाउट ना हो। एक ही मेथड से सारे सवाल हम लोग सीखेंगे, राइट। कौन सा मेथड यूज करेंगे सर आप? तो बड़ा मैं आपको बता दूं कौन सा मेथड। तो मैं ये वाले सूत्र से सारे सवाल कराऊंगा बड़ा, ये वाले सूत्र से मैं सारे सवाल कराने वाला हूँ, ठीक है ना बड़ा, क्लियर। तो चलिए बड़ा हम लोग क्या करते हैं, सवाल की शुरुआत करते हैं, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे बड़ा, ठीक है ना बड़ा, ठीक है। एक ये वाला मेथड और एक ये वाला मेथड बताने जा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में सारे मेथड से हम लोग यही वाले सूत्र से सारे सवाल करेंगे बड़ा, ठीक है ना बड़ा। चालू करें। आपके सामने बेटा यहाँ पर 13.1 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। हम पहले इस क्वेश्चन को एकदम डिटेल में समझाएंगे और क्या ज्ञात करना है, क्या निकालना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना बेटा। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण चेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों को एकत्रित किए हैं। प्रति घर माध्य, अब ध्यान देना बड़ा, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर क्या निकालना है, क्लियर पता चल गया होगा। क्या निकालना है बाबू? माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य। मेरे साथ बोलते चलो, जितना बोलोगे, जितना क्वेश्चन समझोगे तभी तो आएगा। क्या निकालना है? माध्य निकालना है, पौधों की संख्या निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो बाबू, पौधों की संख्या आपको क्या लिखा है, 0 से 2 में कितनी घरों की संख्या है? 2। 2 से 4 में 2 घर, 4 से 6 में 1, 6 से 8 में 5, 8 से 10 में 6, 10 से 12 में 2, 12 से 14 में 2, 3। तो ये जो पहला वाला संख्या दिया बड़ा, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ग, और ये जो घरों की संख्या होती है इसी को हम लोग बोलते हैं FI। इतना आपको याद रखना है। चलिए हम लोग क्या करते हैं बड़ा, माध्य निकालते हैं। तो माध्य निकालने के लिए बड़ा यहाँ पर कितने टेबल रेडी करना है, पहले हम लोग क्या करते हैं उसे समझ लेते हैं बड़ा, ठीक है ना बड़ा। चलिए तो यहाँ पर देखो बड़ा, मैं आपके सामने यहाँ पर टेबल रेडी कर दिया हूँ। वर्ग और FI आपको पहले से दिया गया था बेटा, पहले से क्वेश्चन में दिया होगा। आपको अलग से 2 कॉलम रेडी करना है। अलग से कितने कॉलम रेडी करना है? 2 कॉलम, एक आपको XI के लिए और दूसरा XI FI के लिए। अब कैसे निकाला जाएगा उसे हम लोग एकदम डिटेल में समझ लेते हैं बड़ा, बहुत डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से सीखना बड़ा, बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। करोगे तो डेफिनेटली बड़ा, कोई भी चीज हार्ड नहीं होती है, करोगे तो सब कुछ आएगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा। चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ बड़ा,
एक्सआई कैसे निकालती हूँ। चलिए एक्सआई कैसे निकाला जाता है ध्यान देना। एक्सआई कैसे निकाला जाता है पहले ध्यान देना। तो आपके पास जो वर्ग दिया बड़ा, पहला वर्ग क्या दिया बड़ा, 0 से 2 दिया है। तो आपको करना क्या होगा बाबू, 0 और 2 दोनों को जोड़ना है, यानी 0 प्लस 2 और भाग देना है 2 से। तो 0 प्लस 2 कितना होगा बाबू, 2 और 2 की घात 2, 2 से 2 कटेगा कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि पहले वाले का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। और उसी तरीके से दूसरा वाला क्या दिखा है, 2 से 4, तो 2 प्लस 4 भागे 2, तो 4 और 2 कितना होगा, 6 भागे 2, तो कट गया, कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। तो दूसरे वाले का आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। इसी तरीके से आपको क्या करना है, निकालना है बेटा। बोलो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो क्या करेंगे, तो एक्सआई यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा। बस उसके बाद 1 निकाल लेने का ना, उसके बाद देख लेने का भाई कितने कितने, देख लेने का, बार बार निकालने की जरूरत नहीं, इतना टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है आपको। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, कितने कितने का अंतर है, तो सर 2 2 का अंतर है। बस 3 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 5, 5 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा, 7, 7 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा, 9, 9 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा, 11, 11 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा, 13। बस एक्सआई निकल गया। बस आपको टेक्निक पता होना चाहिए बेटा। अगर आपको टेक्निक पता है ना बेटा, तो आप दुनिया के सारे सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एक्सआई कैसे निकालना है क्लियर हो गया होगा, पता चल गया होगा, राइट। अब क्या करना है बेटा, एफ आई एक्सआई, तो कैसे निकालेंगे बेटा, एफ आई और एक्सआई का हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। चलिए कैसे करेंगे, 1 और 1 का गुणा करो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 2 और 3 का गुणा करो कितना आएगा, 6 आएगा। 1 और 5 का गुणा करो कितना आएगा, 5 आएगा। 5 और 7 का गुणा, 5 7 कितना होगा, 35 होगा। और 7 और 6 और 9 का गुणा करो, 6 9 54 होगा। और 2 और 11 का गुणा करो, 22 होगा, 11 दूना 22। 13 और 3 का गुणा करो कितना होगा, 13 3 39 होगा। क्लियर बेटा। तो आपका जो सिग्मा एफ आई एक्स आई होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना होगा बाबू, तो इन सभी का जोड़ना है। तो ये जो एफ आई एक्स आई ना, इन सभी को जोड़ो, सबका टोटल मारो, सबका टोटल मारो, जल्दी टोटल मारो, सबको जोड़ना है बेटा। 1 और 6 कितना होगा, 7, 7 5 कितना होगा, 12, ऐसे सबको पूरा जोड़ो कितना होगा, तो इसका टोटल मानने पे आएगा बाबू 162। कितना आएगा, 162 आएगा। उसके बाद क्या करना है बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना। उसके बाद आपको बेटा ये हो जाए ना बेटा, माध्य का सूत्र लगाना है बेटा। तो माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। माध्य यानी कि एक्स बार, तो एक्स बार बराबर क्या होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपोन में सिग्मा एफ आई है। क्लियर। चलिए सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना दिया बाबू, 162 दिया। कितना दिया है, 162। तो यहाँ लिखेंगे 162। और सिग्मा एफ आई ये रहा, सिग्मा एफ आई कितना दिया बाबू, 20। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 20 लिखेंगे। क्लियर बाबू, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, भाग देना है। चलिए 162 में 20 का भाग देना है। तो भाग देना आता है कि नहीं आता बेटा, पहले मुझे बताओ, भाग देना आता है कि नहीं आता, पहले बताओ मुझे, जल्दी जल्दी बताओ मुझे, भाग देना आता है कि नहीं आता है आप लोगों को, नहीं आता है। तो चलिए मैं सिखाई देता हूँ बड़ा। चलो इसे मैं यहाँ पर भाग दे के दिखाता हूँ बड़ा। 162 भागे 20, तो यहाँ पर चलो भाग देते बड़ा। 20 एकम 20, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 20 सत्ते 140, 20 अट्ठे 160, 20 अट्ठे 160। आगे कितना बचेगा, 2। एक पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर आएगा 0, तो 20 एकम 20। तो कितना है बाबू, 8.1। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 8.1। यही क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर हुआ बेटा, कैसे भाग दिया, इस तरीके से मैंने आपका आंसर निकाला। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये बड़ा रफ में है, इसको याद रखना, ये रफ है, ठीक है,
ये रफ है बेटा, तो इसको रफ में याद रखना, आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, कि कैसे भाग दिया सर ने, किस तरीके से भाग देते हैं, वो सारी चीजें आपको आना चाहिए बेटा। एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ बेटा, एकदम बेसिक से ही आप लोगों को आना ही चाहिए बेटा। अगर ये भी नहीं आता है तो बेटा पहले बेटा बेसिक क्लास जरूर सीखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप, आशा करता हूँ आपको माध्य निकालने का टॉपिक बहुत डिटेल में समझ में आ गया होगा। क्लियर ना बेटा? ठीक है ना, बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ बेटा, एक एक चीजों को समझा रहा हूँ, एक एक चीज समझा रहा हूँ जिससे आपको जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक है ना बेटा? क्लियर? आई होप, आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा होगा।